नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसे सरकार ने साल 2025 में लॉन्च किया और जो आने वाले समय में भारत की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने वाली है। इस योजना का नाम है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जिसे हम संक्षेप में PMDDKY भी कह सकते हैं। यह योजना अपने आप में लैंडमार्क है क्योंकि इसका लक्ष्य सीधा उन जिलों पर है जहां खेती बाड़ी सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। हमारे देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मेहनत तो दिन रात करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। वजह है कम प्रोडक्टिविटी, पानी की कमी और आधुनिक साधनों तक पहुंच का अभाव और बाजार में सही दाम का ना मिलना। इन सब चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने तय किया कि अब एग्रीकल्चर के इस कमजोर हिस्से को सीधे टारगेट करना जरूरी है और इसी सोच के साथ शुरुआत हुई PMDDKY की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। दोस्तों, भारत में एग्रीकल्चर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है। करीब आधी से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप से खेती से जुड़ी हुई है। गांवों की आजीविका से लेकर देश की फूड सिक्योरिटी तक सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई राज्यों और जिलों में खेती की जो स्थिति है वो काफी कमजोर है। वहाँ किसान अभी भी पुरानी टेक्निक से खेती करता है। जमीन जो है काफी टुकड़ों के अंदर फ्रेगमेंटेड है और बारिश पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है और स्टोरेज की जो सुविधा है वो भी काफी कम है। इसी वजह से जब भी कोई सूखा या बाढ़ आती है तो किसान पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसे समय पर सरकार के लिए समझना जरूरी था कि अगर किसानों की हालत बदलनी है तो जिला स्तर पर फोकस अप्रोच लेनी होगी। यूनियन बजट 2025-26 में इस योजना का ऐलान किया गया। सरकार ने इसे 6 साल तक चलाने का निर्णय लिया है और हर साल लगभग 24,000 करोड़ का अलोकेशन किया जाएगा। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर करीब 1.44 लाख करोड़ रुपीज इस योजना के ऊपर खर्च किए जाएंगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है और यह साफ दिखाता है कि सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए गंभीर है। इस योजना की खासियत यह है कि यह पूरी तरह एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर केंद्रित है। यह कहीं न कहीं नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरित है, जिसने बैकवर्ड जिलों में एजुकेशन, हेल्थ और जो बुनियादी सुविधा है उनको बेहतर करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन PMDDKY का दायरा अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और एग्रीकल्चर से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसका विजन है कि किसानों को मॉडर्न टूल्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज उपलब्ध करवाई जाएं और रूरल इकोनॉमी को एक नया जीवन दिया जाए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि किन जिलों को इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। ऐसे जिलों को चुना गया है जहां पे क्रॉप यील्ड नेशनल एवरेज से कम है। जिन जिलों में क्रॉप इंटेंसिटी 155% से नीचे है उन्हें प्रायोरिटी दी गई है। साथ ही जहां इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स यानी बैंक लोन और किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच कम है, वे जिले भी इस योजना का हिस्सा बने हैं। इतना ही नहीं, ज्योग्राफिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कम एक डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 100 डिस्ट्रिक्ट को इस योजना के लिए चुना गया है और अब इन जिलों में सिस्टमेटिकली एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। दोस्तों, स्कीम का इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी काफी रबस्ट रखा गया है। इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया है। नेशनल लेवल पर पॉलिसी और स्ट्रेटेजी तय की जाएंगी ताकि ब्रॉड डायरेक्शन साफ रहे। स्टेट लेवल पर नोडल कमेटी बनाई गई हैं जो ये देखेंगे कि स्कीम का स्थायी जरूरतों के हिसाब से कैसे अडॉप्ट किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनी है डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समितिज, जिनकी अध्यक्षता करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। ये समितिज ग्राउंड लेवल पर फार्मर्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, लोकल ऑफिशियल्स और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ मिलकर डिटेल्ड प्लान तैयार करेंगे। इन प्लान्स को समय समय पर नीति आयोग रिव्यू करेगा और हर जिले के लिए एक सेंट्रल नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है जो प्रोग्राम की निगरानी करेगा और चैलेंजेस का समाधान करेगा। अब बात करते हैं स्कीम के सबसे बड़े नोवेलिटी की, और वो है कन्वर्जेंस अप्रोच। अब तक एग्रीकल्चर से जुड़ी 36 स्कीम्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर चल रही हैं। कभी PM किसान इनकम सपोर्ट के लिए, कभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, तो कभी सीड डिस्ट्रीब्यूशन या मैकेनाइजेशन के लिए। फार्मर्स को अलग अलग ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन PMDDKY ने इन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ला दिया है। अब ये सारी स्कीम इंटीग्रेटेड होकर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंप्लीमेंट होंगी। इससे डुप्लीकेशन खत्म होगा, फार्मर्स को लाभ पाने में आसानी होगी और रिसोर्सेज का वेस्टेज जो है वो भी बचेगा। दोस्तों, अब जरा ग्राउंड लेवल चैलेंजेस को समझते हैं और देखते हैं कि PMDDKY किस तरह इन्हें एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली समस्या है कम प्रोडक्टिविटी की। कई जिले ऐसे हैं जहां किसान डिग्रेडेड सॉइल पर फार्मिंग करते हैं और पुरानी मेथड्स अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार के सीमांचल रीजन को लीजिए, यहाँ राइस यील्ड सिर्फ 1.8 टन पर हेक्टेयर है, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो 2.7 टन पर हेक्टेयर है। ये गैप काफी बड़ा है। PMDDKY फार्मर्स को हाई यील्ड सीड वेराइटीज, बायो फर्टिलाइजर्स और मैकेनाइज्ड टूल्स जैसे कि सीड ड्रिलर्स उपलब्ध कराएगा
ताकि एफिशिएंसी बढ़े और आउटपुट नेशनल एवरेज तक पहुंचे। दूसरी बड़ी समस्या है इरिगेशन डेफिशिएंसी की। हमारे देश का आधा फार्मलैंड अभी भी मॉनसून रेंज के ऊपर डिपेंडेंट है। बारिश अगर कम हुई तो पूरी फसल पर असर पड़ता है। बुंदेलखंड रोड 2023 इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जहां लगभग 30% क्रॉप्स बर्बाद हो गए थे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस चैलेंज को एड्रेस करता है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देकर। इन टेक्निक से पानी की बचत होती है और फार्मर्स को ईयर राउंड खेती करने का मौका मिलता है। खास तौर पर एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये काफी उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, तीसरी समस्या है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की। छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वे मॉडर्न इनपुट्स खरीद सकें। हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स, इन सब की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस समस्या का हल सब्सिडीज, किसान क्रेडिट कार्ड्स और नाबार्ड लोन्स के जरिए करेगा। फार्मर्स को क्रेडिट अफोर्डेबल दरों पर मिलेगा और वो समय पर इनपुट्स खरीद पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की समस्या। हमारे देश में हर साल करीब 20% पेरिशेबल क्रॉप स्पॉइल हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। टोमेटो, मैंगो और बनाना जैसे क्रॉप्स इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस इशू को एड्रेस करता है, विलेज और ब्लॉक लेवल पर वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज यूनिट बनवाकर। इससे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस सही तरीके से स्टोर कर पाएंगे और बेहतर दाम पर मार्केट में बेच पाएंगे। मार्केट एक्सेस भी एक बड़ी समस्या है। फार्मर्स अक्सर मिडिल मैन के चक्कर में फंस जाते हैं और उन्हें फेयर प्राइस नहीं मिल पाता। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना फार्मर्स को एनकरेज करेगा कि वे हाई वैल्यू क्रॉप जैसे कि पल्सेस, वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर में डाइवर्सिफाई करें। साथ ही ई नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बड़ा पुश मिलेगा और एक नया PMDDKY ऐप लॉन्च होगा। इसके जरिए फार्मर सीधे बायर से जुड़ पाएंगे और बेहतर प्राइस रियलाइजेशन हासिल करेंगे। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी भी इस योजना का कोर हिस्सा है। आज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ने सॉइल फर्टिलिटी को खराब कर दिया है। कंटिन्यूअस मोनोक्रॉपिंग से भी जमीन की प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है। PMDDKY फार्मर्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स अपनाने के लिए सपोर्ट करेगा। साथ ही वाटर सेविंग इरिगेशन टेक्निक्स को प्रमोट भी किया जाएगा। दोस्तों, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर भी खास जोर रखा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि फार्मर्स के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स और अवेयरनेस की काफी कमी है और वुमेन फार्मर्स अभी भी साइडलाइन रहती हैं। PMDDKY फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित करेगा कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जरिए। इन वर्कशॉप्स में फार्मर्स को सिखाया जाएगा ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करें, बी कीपिंग कैसे करें और जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उनको कैसे अडॉप्ट करें। इतना ही नहीं, स्कीम 500 फार्मर्स को फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजेगी। इजराइल में ड्रिप इरिगेशन, जापान में प्रिसीजन फार्मिंग और नीदरलैंड में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। ये फार्मर्स वापस आकर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बाकी किसानों को भी ट्रेन करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट भी इस स्कीम का एक मजबूत हिस्सा है। योजना का लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 वुमेन प्रोड्यूसर ग्रुप्स को सपोर्ट करना। इन्हें स्किल ट्रेनिंग, क्रेडिट एक्सेस और मार्केट लिंकेज दिए जाएंगे। डेयरी फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में वुमेन को खास तौर पर बढ़ावा मिलेगा। इससे इनकी इनकम भी बढ़ेगी और उनका सोशल स्टेटस भी मजबूत होगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए PMDDKY ने टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया है। एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो 117 यानी कि 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को ट्रैक करेगा। फार्मर्स के लिए एक डेडिकेटेड PMDDKY ऐप होगा जिसमें वे अपने बेनिफिट्स देख सकेंगे और ग्रीवेंसेस को फाइल कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट्स को परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक भी दिया जाएगा। इससे हेल्दी कंपटीशन पैदा होगा और हर जिले की अथॉरिटीज मोटिवेट रहेंगी कि वो बेहतर प्रदर्शन करें। तो दोस्तों, ये केवल एक फाइनेंशियल एड प्रोग्राम नहीं है, ये एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो फार्मिंग के हर पहलू को कवर करता है। इरिगेशन, क्रेडिट, स्टोरेज, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ट्रेनिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, सब कुछ इस स्कीम के अंदर आता है और इस स्कीम का टारगेट है 1.7 करोड़ फार्मर्स को 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कवर करना। फोकस है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, वुमेन और यूथ के ऊपर। अगर दोस्तों इस स्कीम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया तो आने वाले वर्षों में एग्रीकल्चर न सिर्फ प्रॉफिटेबल होगा बल्कि सस्टेनेबल भी बनेगा। ये फार्मिंग को एक नया सम्मान देगा और किसानों को एक मजबूत भविष्य भी देगा। रूरल इकोनॉमी में जान आएगी और अग्रेरियन डिस्ट्रेस कम होगा और देश का फूड फ्यूचर भी सिक्योर होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एक ऐसी योजना है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर को 21st सेंचुरी के अनुरूप मॉडर्न, कॉम्पिटिटिव और क्लाइमेट रेजिलेंट बनाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा PMDDKY कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।